अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई डिलीशियस सी, कुरकुरी सी जलेबी की रेसिपी। मौसम चल रहा है जी बारिशों का, इस तरह की रेसिपीज़ बहुत मज़ा देती हैं, तो बहुत आसान तरीके से और घर में ही मौजूद इंग्रीडिएंट से बनाएँगे। और साथ ही साथ इंस्टेंट रबड़ी शेयर करूँगी, यानी कि झटपट से रबड़ी किस तरह से बना लेंगे, क्योंकि रबड़ी का मज़ा जलेबी के साथ बहुत ही दोबाला हो जाता है। तो बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जी यहाँ पे हमने ले लिया है, सबसे पहले जी यहाँ पे हम तैयारी करते हैं रबड़ी की, जिसके लिए यहाँ पे 2 कप मैंने दूध लिया था, फुल क्रीम मिल्क लिया था और बॉयल कर लिया था पहले से। और 2 ही टेबलस्पून यहाँ पे हमने शामिल किया है जी सूखा दूध, फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है और साथ ही यहाँ पे पिसी हुई इलायची हाफ़ टी स्पून शामिल की है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे चीनी शामिल की है। चीनी की क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है जलेबी के साथ, तो बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं करेंगे। तो बॉयल आने का वेट किया, बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस को आगे कट करने के बाद मैंने चॉप कर लिया था, यानी कि पीस लिया था ब्लेंडर के अंदर। तो ये इस तरह से दरदरी सी हो गई थी, तो इसको शामिल कर देंगे हम दूध के अंदर। दूध के अंदर शामिल करने के बाद 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे, तो बेहतरीन सी रबड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रबड़ी हमारी घर पे ही बन के तैयार है। 10 से 15 मिनट में बन जाती है, खाने में बहुत लजीज होती है। ठंडी करके खाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए, जिस तरह से जब ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो देखें, बेहतरीन सी रबड़ी हमारी घर पे ही बनकर तैयार है। तो चलिए जलेबी की रेसिपी तैयार करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जी यहाँ पे हमने चाशनी बनानी, जिसके लिए 2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिया है। ये क्वांटिटी बेस्ट रहती है आपकी चाशनी की। और साथ ही 2 इलायचियों को इस तरह से खोलने के बाद शामिल किया है। अब यहाँ पर जो चाशनी में जमे ना हमारी, यानी कि क्रिस्टल ना बने, तो हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हमने शामिल किया है जी लेमन जूस। यहाँ पे आप टाटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने चीनी का मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो उसके बाद बॉयल आना स्टार्ट होंगे। बॉयल आने के बाद हमने चाशनी को 5 मिनट पकाना है, यानी कि यहाँ पे हमने कोई एक तार का हिसाब किताब नहीं रखना, क्योंकि जो पानी की क्वांटिटी शामिल की, इसमें पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस बॉयल आने के बाद 5 मिनट में पकाया था, और देखें जी बेहतरीन सी चाशनी हमारी तैयार है। तो बैटर बनाते हैं, जिसके लिए 2 कप यहाँ पे मैदा लिया है, 3 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्न स्टार्च लिया है, जो कि शाइन लेके आएगा हमारी जलेबी के अंदर, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने दही को लिया है। थोड़ा सा जर्द कल शामिल करेंगे, इससे इसका कलर बेहतरीन सा आएगा। अगर घर पे ही बना रहे हैं, तो ज़रदे कलर को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दही को शामिल किया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, इससे आपकी जलेबी फूलती बहुत अच्छी है, क्रंची बनती है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक बेहतरीन सा बैटर बना लेंगे। गाढ़ा-गाढ़ा सा बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। और इन 2 कप मैदे से ही हमारी यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 किलो जलेबी बनकर तैयार होगी। यानी कि बहुत कम मटीरियल यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा जलेबी बनकर आपकी घर पे ही तैयार होगी। थोड़ी-सी बस मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे बहुत ही गाढ़ा सा इस तरह से बैटर बना लिया है, पतला नहीं कीजिएगा। और इस यहाँ पे इसको फेंकना बहुत अच्छी तरह, तकरीबन 10 से 15 मिनट बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने फेंका था। इससे ये होगा ना कि आपका बैटर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आपकी जलेबी बहुत ही बेहतरीन सी बनेगी। तो 10 से 12 मिनट फेंकने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसमें शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शामिल किया है जी बेकिंग सोडा। आप यहाँ पे मीठा सोडा भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि बेकिंग पाउडर ना, सॉरी, मैंने यहाँ पे शामिल किया था बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास मीठा सोडा हो ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। तो ये बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट बहुत अच्छी तरह से मैंने दोबारा से इसको फेंका था। तो अब ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब बहुत ज़्यादा इसको वेट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पाइपिंग बैग से। इससे बहुत आसानी से बन जाती हैं आपकी जलेबियाँ, वेस्टेज भी बहुत कम निकलता है और बहुत ईज़िली ये हैंडल भी हो जाता है। तो तमाम बैटर को यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था जी पाइपिंग बैग में। बहुत आसानी इस तरीके से बन जाती हैं। पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी बॉटल में, तो उससे ज़्यादा आसानी से ये पाइपिंग बैग में बनी। तो यहाँ पे हम इसकी टॉप को थोड़ा सा कट कर लेंगे, यानी कि जितनी आपको मोटाई जलेबी की चाहिए उस तरह से, उस हिसाब से यहाँ पे इसकी टॉप को कट किया। और ये देखें जी, आपका जो फ्लेम है फुल होना चाहिए, हाई फ्लेम पे फुल गर्म आपका ऑयल होना चाहिए, जिसमें हम इस तरह से जलेबियाँ बनाएंगे। और देख कितनी आसानी से पाइपिंग बैग से हमारी जलेबियाँ बनकर घर पर ही तैयार हैं। बिल्कुल गोल गोल बनेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेंगी। आपका जितना अच्छा ऑयल गर्म होगा ना, उतनी अच्छी आपकी जलेबी बनकर तैयार होगी। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ।
और ये देखें जी कितनी झटपट से हमारी जलेबियाँ बनकर घर पे ही तैयार हैं। बहुत क्रंची बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। अगर आपको सॉफ्ट जलेबी पसंद हो तो इसको कम फ्राई कीजिएगा, और अगर आपको क्रंची क्रंची पसंद हो तो इसको बिल्कुल कलर आने तक इसको फ्राई कीजिएगा। यानी कि दोनों तरह की बनकर तैयार हो सकती हैं। सॉफ्ट भी आप बना सकते हैं और यहाँ पे क्रंची क्रंची भी बना सकते हैं। जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, यानी कि ऊपर तैर कर ना आ जाए, तब तक इनकी साइड ना चेंज कीजिएगा, नहीं तो टूटने का अंदेशा रहता है। 2 से 3 बार इनकी साइड्स हम चेंज करेंगे और देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जलेबियाँ घर पे ही बनकर तैयार हैं। बहुत कम बैटर में और ढेर सारी जलेबियाँ हमारी बनकर तैयार हुई थी और बहुत ही टेस्टफुल सी ये बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर कलर आने के बाद हमने इनको 5 से 10 मिनट कुक किया था और देखें जी बेहतरीन सा कलर आ चुका है। तो इनको हम निकाल लेंगे और साथ ही साथ जो चाशनी है ना, उसको हमने ठंडा नहीं होने दिया था, यानी कि उसके नीचे फिर से फ्लेम ऑन कर दिया था। गर्म चाशनी में ही इन जलेबियों को शामिल करना है। इससे होगा जल्दी से ये चाशनी को सोक करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सी तैयार होकर आएंगी। तो यहाँ से गरम-गरम हम निकालेंगे और इसको गरम-गरम को ही हमने इसको चाशनी में शामिल करना है। लुक देखें जी, कलर देखें जी, कितनी ज़बरदस्त सी घर पे ही बनकर ये तैयार हुई हैं। तो ये देखें जी चाशनी हमारी गरम है और इसमें डायरेक्टली हमने जलेबी को शामिल कर देना है और इनको अच्छी तरह से डिप कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये चाशनी को एडजस्ट कर लें। सेम प्रोसेस से तमाम जलेबियों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप इसको बॉटल से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी दूसरी रेसिपी देखनी पड़ेगी, यानी कि जो हमने पहले बनाकर शेयर की थी, वो उससे भी बहुत आसानी से बन जाती हैं ये जलेबियाँ। तो इस तरह से देखिए जी तमाम जलेबियों को इस तरह से बनाकर मैंने तैयार कर लिया था और 2 कप मैदे से तकरीबन मेरी यहाँ पे 1 से 1.5 किलो जलेबियाँ बनकर तैयार हुई थी। जैसे-जैसे ये बनती जाती है वैसे-वैसे ये चाशनी में शामिल होती जा रही थी और जो पहले की गली हुई थी उनको मैं इस तरह से स्कैनर में रखती जा रही थी। इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा जो चाशनी होगी वो निकलती जाएगी और जो नई जलेबियाँ आती जाएँगी उनमें चाशनी फिल होती जाएगी। तो इस तरह से तमाम जलेबियों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया था और देखें जी तकरीबन ये बनी थी 1 किलो से 1.5 किलो। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी जलेबियाँ घर पे ही बनकर तैयार हैं। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमने यहाँ पे इंस्टेंट रबड़ी बनाकर रखी थी उसको बिल्कुल अच्छी तरह से चिल कर लिया। गर्मा-गर्म जलेबी पर ठंडी-ठंडी सी आप रबड़ी शामिल कर खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपकी जलेबी का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।